नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर नॉलेज टीवी। दोस्तों, हीरो और होंडा अलग क्यों हो गए? आपके मन में यह सवाल हमेशा से रहा होगा, क्योंकि हीरो और होंडा मिक्सर से बनी जो टू व्हीलर बाइक्स हैं वह सन 19 से ही सभी के दिलों पर राज करती हैं। और जब भी कोई व्यक्ति टू व्हीलर बाइक्स खरीदने की सोचता है तो सबसे पहला नाम जो होता है हीरो होंडा का आता है। फिर ये दोनों दुनिया में नंबर 1 बाइक्स बनाने वाली कंपनी अलग कैसे हो गई? कैसे विदेशी कंपनी होंडा ने भारत की कंपनी हीरो की पीठ में छुरा घोंपा? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, असल में हीरो भारत की एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मंजल ने 1956 में रखी थी और 1975 आते आते यह भारत की नंबर 1 साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। फिर धीरे धीरे हीरो ने अपनी साइकिलों को विदेशों में भी बेचना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह हीरो 1986 आते आते भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साइकिल बेचने वाली नंबर 1 कंपनी बन गई थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि विदेशों में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और भारत केवल टू व्हीलर के रूप में स्कूटर तक ही सीमित है। फिर हीरो ने सोचा कि भारत में भी एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी तैयार की जाए, लेकिन इसके लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी, क्योंकि हीरो के पास अच्छा इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद नहीं थी। इसके लिए उन्होंने जापान की मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के साथ टाई अप कर लिया। उस समय पर भारत में यह कानून था कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में इनडायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती थी, इसलिए होंडा को हीरो के साथ मिलकर भारत में अपनी जगह बनाने का यह बहुत ही सही मौका मिल गया। दोनों ने एक साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कागजी कार्रवाई की। इसमें यह हुआ कि दोनों जो कंपनी हैं हीरो और होंडा आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी और 1984 में इन दोनों ने आपस में हाथ मिला करके यह एग्रीमेंट साइन किया कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी पार्ट बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन बनाने का काम करेगा। और दोस्तों, इसी तरह से यहीं से हीरो और होंडा की शुरुआत हुई। हीरो और होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से उन्होंने बाइक्स बनाना शुरू कर दिया। 1984 में उन्होंने पहली बाइक अपनी लॉन्च कर दी, जिसका नाम हीरो होंडा CT 100 था। इसी तरह से दोस्तों, हीरो होंडा की बाइक इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि इंडिया में और कोई कंपनी नहीं थी मोटरसाइकिल बनाने वाली। हीरो होंडा का मुख्य फोकस भारत की मिडिल क्लास फैमिली तक पहुंचाना था और हीरो होंडा की बाइक माइलेज भी लगभग स्कूटी के बराबर ही देती थी। इसी तरह दोस्तों, हीरो और होंडा भारत की नंबर 1 कंपनी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। हीरो और होंडा की दोस्ती शानदार चल रही थी। हीरो मोटरसाइकिल के लिए बॉडी पार्ट्स बनाता और होंडा उसके लिए इंजन तैयार करता। चूँकि दोस्तों होंडा एक विदेशी कंपनी थी, होंडा की जो मोटरसाइकिल थी वह विदेशों में भी अपना कारोबार करती थी और हीरो केवल भारत तक ही सीमित रह गया। इसी वजह से होंडा का कारोबार दोगुनी तेज़ी से विदेशों में एवं भारत में बढ़ रहा था, क्योंकि हीरो और होंडा के साथ होने से होंडा भारत में तो कारोबार कर ही रही थी और होंडा अलग से कारोबार विदेशों में भी करती थी। इसलिए हीरो ने सोचा क्यों ना हम भी विदेशों में कारोबार करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हीरो को होंडा से अलग होना था। अलग होने के लिए हीरो को इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हीरो और होंडा की कंपनी से जो पैसा आता हीरो के हिस्से में, वह सारा पैसा हीरो इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी में लगाने लगी। इसके लिए होंडा को हीरो का यह अलग से बिजनेस करना पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि एक दूसरे के खिलाफ अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। तो होंडा ने ऐसे में अपनी होंडा कंपनी को इंडिया में लॉन्च कर दिया सन 1999 में।
और हीरो को भी होंडा का यह फैसला पसंद नहीं आया। इस तरह से यह दोनों अलग अलग हो गए। जब हीरो और होंडा अलग हुए तो उस समय पर हीरो के पास भी इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसी तरह से हीरो और होंडा के कस्टमर भी आपस में डिवाइड हो गए। हीरो अपनी बाइक्स अलग से बनाने लगी और उन्हें विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने लगी और होंडा ने भारत में अपनी होंडा कंपनी को लॉन्च कर ही दिया था। इस तरह से हीरो और होंडा अलग अलग हो गए और अलग अलग अपना कारोबार करने लगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हीरो और होंडा के अलग होने के बाद में किसकी बाइक्स ज़्यादा पसंद आती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।